Assalamualaikum, I am Nemal. Welcome back to my YouTube channel English Idioma. In this video we will talk about our daily kitchen chores. इसमें हम मुख्तलिफ़ किचन में होने वाले कामों को अंग्रेज़ी में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है वो है वॉश या रिंस करना। We normally wash या फिर rinse fruits and vegetable और even rice before we prepare them। यानी हम अपने घर में फलों को सब्ज़ियों को अच्छी तरह से धोते हैं, क्योंकि उन पर मुख्तलिफ़ तरह के स्प्रे हुए होते हैं, तो हम उनको अच्छी तरह से वॉश करते हैं। या चावलों को भी हम मल्टीपल टाइम धोते हैं ताकि उसमें से डर्ट या इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो दूर हो सकें। अगला वर्ड हमारे पास है वो है पील करना। पील करने यानी छीलना। इट इज़ द रिमूवल ऑफ स्किन फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यानी अपने फलों और सब्जियों को छीलना, उनकी स्किन को उतारना। हम बहुत से फ्रूट्स और वेजिटेबल स्किन के साथ भी खा लेते हैं, जैसे एप्पल हो गए हैं, एप्रिकॉट हो सकते हैं, मगर जैसे बनाना और मैंगो है और मोस्ट वेजिटेबल्स जो होते हैं उनको हम पील करते हैं, उनकी हम स्किन को उतारते हैं, ख़ास तौर पे वेजिटेबल्स की। अगला हमारे पास है वो है कटिंग। इट इज़ बेसिकली मेकिंग देम इनटू स्मॉलर पीसेस। यानी किसी भी फल या सब्ज़ी को छोटे छोटे हिस्सों में काटना या तकसीम करना। कोई स्पेसिफ़िक शेप ना हो, यानी क्यूब्स में हो या स्लाइस में हो, ज़रूरी नहीं है, बस उनको काटना, इसको हम कहते हैं कटिंग। अगला हमारे पास है चॉपिंग या चॉप करना भी कहते हैं। ये भी कटिंग ही होती है, मगर इवन पीसेस में होती है। मोस्टली क्यूब्स में जब काटते हैं तो हम कहते हैं कि ये चॉप किया है, मगर ज़रूरी नहीं है। बेसिकली इवन पीसेस में जब हम काटते हैं ना किसी भी फल सब्ज़ी या गोश्त को, तो उसे हम कहते हैं कि हमने इसे चॉप किया है। अगला हमारे पास है स्लाइसिंग। यानी कोई भी फ्रूट वेजिटेबल या फिर मीट को, जैसे हम कहें लंबाई के रुख कह लें, काटा है, मतलब इवनली उसको काटना जो है ना, यूजुअली थिन पीसेस में विद अ शार्प टूल सच एज नाइफ और ब्लेड, उसे हम कहते हैं कि हमने स्लाइस में उस चीज़ को काटा है। मोस्टली हम लंबाई के रुख लेने वाली जो उसको हम कहते हैं स्लाइस। अब हमारे पास मीट जो है ना वो भी स्लाइस्ड भी होता है और डाइस्ड भी होता है। स्लाइस्ड मीट वही होता है जिसको हम थिन पीसेस में काटते हैं, स्लाइसेस में, ठीक है। और जो डाइस्ड मीट होता है ना हमारे पास, वो क्यूब्स में कटा हुआ होता है, जिसे हम लोग बोटियाँ भी कहते हैं। जैसे हम मीट मार्केट में जाएं तो वो हमसे पूछ सकते हैं, डू यू वांट इट स्लाइस्ड और डाइस्ड, क्योंकि स्टेक के अंदर हम स्लाइस्ड मीट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि जब हम कढ़ाई बना रहे होते हैं, जो डिशेज़ आम पाकिस्तानी, उसके अंदर हम बोटियाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये एक फ़र्क होता है स्लाइस्ड और डाइस्ड मीट के अंदर, कि डाइस मीट में मोस्टली बोटियाँ आती हैं हमारे पास, और स्लाइस मीट के अंदर लंबाई के रुख जो है वो मीट होता है। अगला हमारे पास है वो है ग्रेटिंग, यानी कद्दूकश करना। इट मीन्स रिड्यूसिंग फूड मटीरियल्स इनटू स्मॉल पीसेस बाय रबिंग देम ऑन अ ग्रेटर। वो फूड जैसे हम कहते हैं कैरेट्स, पोटैटोज़, चीज़, उनको कद्दूकश करके बहुत थिन स्लाइसेस में कन्वर्ट करना ना, बहुत थिन पीसेस में उनको कन्वर्ट करना, उसको हम ग्रेटिंग कहते हैं। बहुत थिन बारीक पीसेस के अंदर उसको हम कहते हैं। अगला हमारे पास है मिक्सिंग, यानी अच्छी तरह मिर्च मसालों को कंबाइन करना ताकि हमें एक स्पेसिफ़िक कंसिस्टेंसी हासिल हो जाए प्रोडक्ट की। यानी जब हम कबाब बनाते हैं तो हम खूब अच्छी तरह जो है ना कीमे के अंदर मिर्चों को, प्याज को, मसालों को साथ मिलाते हैं ताकि जो सारे फ्लेवर्स हैं वो अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएं, मिक्स हो जाएं, यकजा हो जाएं। इस प्रोसेस को जो है वो हम कहते हैं कि हमने मिक्स किया है सब कुछ। इसको हम कहते हैं मिक्सिंग, प्रॉपरली हर चीज़ को मिक्स करना। अगला हमारे पास है विस्किंग या फिर बीट करना। इस प्रोसेस में हम करते क्या है कि या तो हमें एग्स हों या क्रीम हो, या उसके अंदर हम जब इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो उनको एक स्पेशल टूल, या तो विस्क हो या फिर इलेक्ट्रिक बीटर हो, उसकी मदद से हम उन्हें इतनी अच्छी तरह मिक्स करते हैं और सर्कुलर मोशन के अंदर रिपीटेडली घुमाते जाते हैं। इस प्रोसेस को हम विस्किंग कहते हैं। बेसिकली इट इन्वॉल्व्स बीटिंग एग्स, cream or other ingredients with a special tool to add air to the mixture। जैसे हम देख सकते हैं कि इस प्रोसेस को हम बीटिंग कहते हैं। अगला हमारे पास है स्टिरिंग। स्टिरिंग बेसिकली मिक्सिंग जेंटली इन अ सर्कुलर मोशन, जो हम घर में कहते हैं ना घरेलू ज़ुबान में कि खाने में चम्मच चलाना। इट इज़ अ मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू कंबाइन
ingredients together by using an implement such as spoon or spatula in a liquidy or dry mixture. यानी खाने में बार बार चम्मच चलाने को हम कहते हैं कि हम स्टिर कर रहे हैं। एक और टर्म भी होती है, वो होती है स्टिर फ्राइंग। उसके अंदर होता ये है कि थोड़े से ऑयल के अंदर आपका जो फूड है ना, चाहे वेजिटेबल्स हो या मीट हो, वो बहुत हाई हीट पे जब फ्राई हो रहा होता है और आप उसको हर वक्त टॉस कर रहे हो, स्टिर कर रहे हो, यानी चम्मच चला रहे हो उसके अंदर, तो उसे हम कहते हैं स्टिर फ्राइंग। सो एक ये नई भी के अंदर टर्म थी कि स्टिर फ्राइंग क्या होता है, यानी कॉन्टीन्यूसली उसको चम्मच चलाते रहना। अगला हमारे पास है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इंग्रेडिएंट्स टुगेदर, जिसकी वजह से वो अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को लूज़ कर जाते हैं और एक स्मूथ सा प्रोडक्ट बनता है जिसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी स्मूथ होती है। जैसे अगर हम ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदे के अंदर जब हम मिल्क डालते हैं और एग डालते हैं और उसको ब्लेंड करते हैं, तो वो एक अलग प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मैदा, मिल्क, एग अपनी कंसिस्टेंसी लूज़ कर जाते हैं। सो ये प्रोसेस जो है ब्लेंडर की मदद से भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक मिक्सर की मदद से भी हो सकता है, हम हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हैं। जैसे केक के अंदर हम ड्राई और लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से ब्लेंड करते हैं। ब्लेंडिंग इज़ बेसिकली मिक्सिंग। अगला हमारे पास है वो है मिंसिंग या मिंस। मिंस में बेसिकली जो फूड इंग्रेडिएंट्स है ना, उसको यूनिफॉर्म पीसेस में डिवाइड किया जाता है। फूड को मिंस यानी कीमे की शक्ल हम किसी फूड प्रोसेसर की हेल्प से भी दे सकते हैं, मीट ग्राइंडर की मदद से भी कर सकते हैं, स्पेशल शेफ़ नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कि हम मोस्टली मिंस को ना गोश्त के साथ एसोसिएट करते हैं कि उसका कीमा निकलेगा, लेकिन मिंस का मतलब ये होता है कि बहुत ही बारीक, बहुत ही छोटे पीसेस में फूड को कन्वर्ट कर देना, जो कि मतलब मिंस फूड जो है ना वो डाइस्ड और चॉप्ड फूड से भी स्मॉलर होता है। ब्लेंड भी नहीं हुआ होता कि बिल्कुल उसका मिक्सिंग सी हुई हो ना, मतलब लिक्विडी फॉर्म हो, और बिल्कुल मोटा भी नहीं होता। तो मिंस बेसिकली उससे भी स्मॉल होता है। अगला हमारे पास है क्रैक या ब्रेक। अच्छा, ये टर्म उन फूड के साथ इस्तेमाल करते हैं जिनका आउटर लेयर हो यानी हार्ड शेल हो, जैसे एग्स हो गए हैं, वॉलनट, कोकोनट, नट्स वगैरह, जिनको हम काटते नहीं हैं, जिनको हम पील नहीं कर सकते, जिनको हम क्रैक करते हैं, जिनको हम ब्रेक करते हैं। मोस्टली वो फूड जिनके साथ शेल होता है, जैसे मैंने कहा वॉलनट होता है, एग्स होते हैं। एग्स को हम कभी छीलते नहीं हैं अनटिल अनलेस वो बॉयल ना हुए में हो, वैसे हम उनको क्रैक करते हैं। अगला हमारे पास है बॉईल करना। बॉइलिंग इज़ बेसिकली जब बहुत ज़्यादा पानी के अंदर जो है ना, बहुत ज़्यादा गर्म पानी के अंदर आप कोई चीज़ कुक करें। जैसे मोस्टली हम राइस करते हैं, पास्ता करते हैं, वेजिटेबल्स करते हैं, इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं, यानी हॉट वाटर के अंदर कोई भी चीज़ कुक करना। अगला हमारे पास है स्टीमिंग। इट इज़ यूजिंग द हीट कमिंग फ्रॉम बॉइलिंग वाटर टू कुक फूड। इसके अंदर जो है ना, हम फूड का जो है ना बॉइलिंग वाटर से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, बल्कि बॉइलिंग वाटर की हीट से जो है वो खाना पकता है। जो डिफरेंस है ना बॉइलिंग और स्टीमिंग के अंदर, स्टीमिंग इज़ बेसिकली कुकिंग फूड ओवर बॉइलिंग वाटर विदाउट लेटिंग इट डायरेक्टली कांटेक्ट द वाटर, जबकि बॉइलिंग के अंदर मटीरियल्स टोटली सबमर्ज्ड होते हैं। फ्राई है, फ्राई की 2 टाइप्स हैं, एक स्टिर फ्राई है और एक जो है हमारे पास डीप फ्राई है। स्टिर फ्राई मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि उसके अंदर हाई हीट पे पकाना खाने को थोड़े से ऑयल में, उसको हम स्टिर फ्राई कहते हैं। अगला हमारे पास है डीप फ्राई। डीप फ्राई के अंदर हम जो है ना बहुत ज़्यादा तेल के अंदर चीज़ों को पकाते हैं, जैसे हम कहते हैं चिप्स, चिकन, समोसास, पकौड़ास, इनको हम बहुत ज़्यादा तेल में पकाते हैं, इसको हम कहते हैं डीप फ्राई। अगला हमारे पास है स्प्रिंकल यानी छिड़कना। इट इज़ द एक्ट ऑफ स्कैटरिंग। सो इट इज़ द एक्ट ऑफ स्कैटरिंग अ सब्सटेंस इन अ स्मॉल अमाउंट ओवर अ सरफेस। जो हम स्प्रिंकल कर सकते हैं वो कोई लिक्विड भी हो सकता है, कोई पाउडर भी हो सकता है, कोई स्मॉल पीसेस भी हो सकते हैं ओवर अ सरफेस। यू कैन स्प्रिंकल सॉल्ट ओवर मीट, वी कैन स्प्रिंकल शुगर ओवर केक,
नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वीज़ करना। स्क्वीज़ करने को हम कहते हैं निचोड़ना, जैसे हम लेमन को स्क्वीज़ करते हैं। बेसिकली हम किसी भी, जैसे लेमन को हम फर्मली प्रेस करते हैं तमाम साइड से, ताकि उसमें से हम लिक्विड निकाल सकें। अगला हमारे पास है ऐड करना, यानी कि शामिल करना। हम कह सकते हैं नाउ ऐड 1 टीस्पून ऑफ पेपर, यानी कि 1 चम्मच पेपर शामिल करो, डाल दो, ऐड कर दो। हम ये भी कह सकते हैं नाउ ऐड टोमेटोज़, ऐड टोमेटोज़ यानी टोमेटोज़ ऐड कर दो, शामिल कर दो। सो इस चीज़ को हम कहेंगे ऐड करना, यानी कि शामिल करना। अगला हमारे पास है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ कुकिंग दैट इन्वॉल्व्स हीट applied to the surface of food, commonly from above, below or from the side. बेसिकली इसके अंदर फूड जो है ना, एक हमारे पास मेटल फ्रेम होती है, फ्रेम ऑफ बार, उसके ऊपर फूड रखा हुआ होता है और इसके नीचे कोयले होते हैं, वो जल रहे होते हैं, जिसकी हीट पे हमारे पास फूड पकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ नीचे हो, कभी हीट आपको ऊपर से भी मिल रही होती है, कभी साइड से भी मिल रही होती है, ज़रूरी नहीं होता है। Basically, food is cooked over an open flame or hot coals using a metal frame of bar or grate. अगला वर्ड है हमारे पास हीट या फिर वार्म अप करना। बेसिकली जब खाना हमारे पास ठंडा हो जाता है और हमें उसको दोबारा गर्म करना होता है, तो हम कह सकते हैं कि जी खाने को वार्म अप कर दें, यानी गर्म कर दें, दोबारा से गर्म करने को हम वार्म अप कहेंगे। नेक्स्ट है कूल ऑफ, यानी कि टू बिकम कूलर इन टेम्परेचर। कोई गर्म चीज़ को ठंडा किया जाए, उसको इतना ठंडा किया जाए कि हम उसे खा सकें। जैसे हम कहते हैं द केक जस्ट केम आउट ऑफ द ओवन एंड नीड टू कूल ऑफ बिफोर वी कैन ईट दैम, यानी इतना वेट करें कि वो ठंडा हो जाए, हम उसे खा सकें। जैसे गर्मियों में दूध और खाना होता है, हम उसे गर्म करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो जाए, और उस गर्म को हम फ़ौरन फ्रिज में भी नहीं रखते, हम उसे ठंडा करते हैं, रूम टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि हम उसे फ्रिज में रख सकें। सो कूल ऑफ, इतना ठंडा हो जाए कि हम उसे खा सकें, टू बिकम कूलर इन टेम्परेचर। अगला वर्ड है हमारे पास नीडिंग, यानी गूंदना। गूंदने से डो बनती है हमारे पास। जैसे हमें पता है कि बेसिकली इट इज़ मेकिंग ऑफ डो वाइल मसाजिंग एंड स्क्विशिंग विद हैंड्स। जैसे हम रोटी बनाते हैं तो रोटी के लिए आटे और पानी को मिक्स करते हैं और फिर हम उसे गूंदते हैं हाथों से। कहीं हम प्रेस कर रहे होते हैं, कहीं हम कुछ कर रहे होते हैं। जैसे अब डो जैसे पिज़्ज़ा के लिए होता है या पेस्ट्रीज़ में जो हम डो बनती है, उसको हम बेसिकली नीड करते हैं, गूंदते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नीड करने से। हमारे घर में तो रोटी बनती है तो हमें बड़े आराम से पता है कि नीड करना क्या होता है। अगला है रोलिंग आउट, यानी बेलना। फ्लैटनिंग और स्प्रेडिंग थिन यूजली ऑफ डो और पेस्ट्री विद अ रोलिंग पिन, यानी कि डो को बेलना, उसको फैला देना। जैसे हम तो बहुत आराम से रिलेट कर सकते हैं रोटी की वजह से कि हमारे घर में रोज़ बनती है ये, तो रोलिंग आउट बेसिकली बेलने को कहते हैं। हमारा जो सेकंड लास्ट है वो है लेयरिंग। ये बेसिकली केक्स और पैनकेक्स में होता है कि हम तले ऊपर तले रखना जो है ना, उसे हम कहते हैं कि एक रखी हमने केक की, उसके ऊपर हमने क्रीम लगाई और फिर दूसरा पीस रख दिया हमने केक का, तो इसे हम कहते हैं लेयर करना। लास्ट हमारे पास है सर्व करना, यानी कि बहुत सजा कर सलीके से किसी चीज़ को पेश करना, ख़ासतौर खानों को पेश करना, उसे हम कहते हैं सर्व। So if you enjoy this video, do like, share, subscribe and comment below. Until next time, Allah Hafiz.